दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला डिजिटल बैंक इनमें से कौन थे। तो यह हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर ए जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो कि भारत का पहला डिजिटल बैंक था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था। दोस्तों भारत का जो पहला निजी बैंक था इनमें से कौन थे। तो यह हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, GST माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था। तो GST जो लागू हुआ था भारत में माल एवं सेवा कर, यह हुआ था 15 अगस्त 2017 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 15 अगस्त 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल की होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है यह होती है चावल की। ऑप्शन नंबर ए जो है चावल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है यह होता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है। तो देखिए रक्त को लाल रंग देता है यह तत्व हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी जो है हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्का गैस कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है। देखिए सुबह और शाम का तारा जो है यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे कठोर धातु कौन सी है। देखिए इनमें से सबसे कठोर धातु जो है यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी जो है टंगस्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। दोस्तों भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था सन 1900 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1900। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। तो देखिए जेंटलमैन्स गेम्स जो है यह कहते हैं क्रिकेट को। ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर जो है यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी जो है मेजर ध्यानचंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है। विंबलडन जो है वह कौन से खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए जो है टेनिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी PV सिंधु। ऑप्शन नंबर बी जो है PV सिंधु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन से हैं। तो यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए जो है टिहरी बांध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो कहते हैं यह कही जाती है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा ठाणे रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है ठाणे रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच शुरू की गई थी। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है वह दो शहर जैसे कि अहमदाबाद टू मुंबई के बीच शुरू की जा रही है या फिर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रिक इंजन यह इंजन हो जाएगा WAG-12। ऑप्शन नंबर ए जो है WAG-12 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यह ट्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है विवेक एक्सप्रेस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल यह हो जाएगा चेनाब ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी जो है चेनाब ब्रिज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री यह हो जाएंगी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर बी जो है निर्मला सीतारमन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक था यह हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? तो महंगाई दर जो है वह मापने के लिए करते हैं CPI का उपयोग, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत की जो पहली स्टार्टअप नीति लागू हुआ था यह हुआ था 2016 में, ऑप्शन नंबर सी जो है 2016 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहते हैं? तो देखिए भारत की दूध की राजधानी जो है यह कही जाती है गुजरात राज्य को। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह हड्डी हो जाएगा स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? तो इनमें से पानी में जो नहीं जलते हैं यह हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इनमें से सबसे भारी धातु जो है यह हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी जो है यूरेनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे ऊष्मा संवाहक धातु कौन सी है? तो सबसे ऊष्मा संवाहक धातु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी चांदी, ऑप्शन नंबर बी जो है चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होती है? तो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग जो है उद्योग में यह होते हैं कृषि में, ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का डी कोई भी नहीं, मतलब अभी तक कोई भी ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला नहीं बनी है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर का डी रहेगा। इनमें से तीनों ही जो ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं जीती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? तो गॉड ऑफ क्रिकेट जो है यह कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर सी जो है सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? तो फुटबॉल का जो सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए फीफा वर्ल्ड कप, ऑप्शन नंबर ए जो है फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में प्रो कबड्डी लीग PKL कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रो कबड्डी लीग इसकी शुरुआत हुआ था सन 2014 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं? तो यह हुए हैं हरियाणा राज्य से, ऑप्शन नंबर ए जो है हरियाणा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं? दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है यह जापान को, ऑप्शन नंबर बी जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो वह शहर जो कि भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेंगलुरु को। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी इनमें से कौन से थे? तो यह हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी जो है गांधीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों भारत में चिपको आंदोलन जो संबंधित था यह था पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण संरक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए 1872 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र यह हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था? देखिए अशोक का धर्म जो कि प्रभावित था बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? देखिए संविधान के वह अनुच्छेद जहां पर एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है यह हो जाएगा अनुच्छेद 326। ऑप्शन नंबर सी जो है आर्टिकल 326 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकतंत्र का पालन किसे कहा जाता है? पालना, लोकतंत्र का पालना जो कहते हैं यह कहते हैं यूनान को, यानी कि ग्रीस को। ऑप्शन नंबर बी जो है यूनान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था? तो देखिए पंचायती राज जो है यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यह होते हैं टोटल 5 साल का। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? दोस्तों बौना ग्रह जो कहते हैं यह कही जाती है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर बी जो है प्लूटो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? दोस्तों ओजोन परत जो है वह बनी होती है ऑप्शन नंबर का सी ओजोन से। चलिए अगला सवाल, किस धातु को तेजस्वी धातु कहते हैं? दोस्तों तेजस्वी धातु जो कही जाती है यह कहते हैं चांदी को। ऑप्शन नंबर सी जो है चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं एड्रेनालाइन को। ऑप्शन नंबर ए जो है एड्रेनालाइन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में मुख्य रूप से होती है ऑप्शन नंबर का बी हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी जो है वह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेस्ट क्रिकेट में दो तीसरे शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे यह थे वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों सुब्रतो कप जो है वह इनमें से कौन से खेल से जुड़ी है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी जो है फुटबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक रिंग्स के कितने रंग होते हैं? दोस्तों ओलंपिक रिंग्स के रंग होते हैं टोटल 5। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो 2024 में जो भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश बना यह हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2024 की G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो यह किए थे ब्राज़ील देश। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्राज़ील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अगला G20 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा नहीं बल्कि हो चुका है, तो यह रूस में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सूर्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है सूर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 2024 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस जो है वह 2024 में मनाई गई थी 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 15 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मुस्लिम नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया था? तो देखिए, अल हिलाल अखबार को शुरू करने वाले मुस्लिम नेता यह हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने गीतांजलि लिखी थी? दोस्तों गीतांजलि के लेखक कौन है? तो यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो पहली बार रेल सेवा शुरू हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1853 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची यह 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी जो है 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यपाल की जो कम से कम आयु सीमा है यह होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है 35 ईयर्स बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है हाईएस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 543। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना नहीं हो सकता भाई, 552 तक हो सकते हैं और अभी टोटल 543 है। भाई हर क्वेश्चन में गलत मत कर यार, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान समय में 543 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 543 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है यह होता है स्थायी सदन तक। ऑप्शन नंबर डी जो है स्थायी सदन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बैडमिंटन का खेल कितने अंकों तक खेला जाता है? तो बैडमिंटन का खेल जो है वह खेलते हैं 21 अंक तक। ऑप्शन नंबर सी 21 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल खेला गया था यह खेला गया था अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे 2024 में? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए, पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो कमेंट कीजिए कि नहीं जानते हैं, तो मैं आपको आंसर कमेंट कर दूंगा। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।